जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज फिर से है नया दिन और आज है थोड़ा सा ख़ास दिन क्योंकि आज मेरा है जन्मदिन और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो ये अभी मैं सुबह किचन में भिंडी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ पराठे। ये मिक्स हैं, पनीर, प्याज, गाजर भी डाली थी मैंने। तो सब चीज़ों के मिक्स पराठे बन रहे हैं। लेकिन मन में इतनी उत्साह नहीं है क्योंकि मैंने सोचा था कि 500 सब्सक्राइबर के बाद ये ब्लॉग बनाऊंगी और एक टाइटल लिखूंगी जो मैंने सोचा था। लेकिन ये देखिए, मैं देख रही हूँ अपने सब्सक्राइबर और मेरे अभी कितने हैं, 465 हैं। तो ये इतनी जल्दी तो हो नहीं सकते। सोच रही हूँ कि अपलोड करने तक ही हो जाए, बट मुझे लग रहा है इतनी जल्दी कहाँ होंगे। तो थोड़ा सा मन ऐसे ही है, ब्लॉग बना रही हूँ और सोच रही हूँ पता नहीं डालूँगी भी कि नहीं। और ये मेरी बेटी वहाँ पूजा कर रही थी मंदिर में। यहाँ हो रहा है नाश्ता तैयार। तो रात को हम थोड़ी लेट सोए थे क्योंकि वो बर्थडे की सेलिब्रेशन, बर्थडे तो नहीं करना था मैंने इतना ज़्यादा, केक वेक मैंने कहा नहीं करेंगे, क्या ही करना है केक काट के। तो लेकिन फिर भी हम रात को मूवी देख रहे थे। तो फिर मूवी देखते देखते जब 12 बजे, 11:30 बजे इसके पापा बाहर से ले आए थोड़ा सा सामान वगैरह जो हमने खाया, वो ब्रिटानिया केक्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और फिर बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करके फिर हम सो गए थे, थोड़ी लेट हो गया था। तो अब ये नाश्ता हो रहा है तैयार, जो दिया डाल के ले गई है। और अब ये है लंच टाइम। तो बीच में मेरी कज़न आई थी तो उसके लिए हमने समोसे वगैरह मंगाए थे। और अब ये मैं बना रही हूँ खाना सबके लिए। तो मेरा तो व्रत है तो मैं भी अभी अपने परांठे बना के रख दूँगी ताकि जब पूजा कर लूँ तो उसके बाद मैं खा लूँगी। तो इसलिए भी वो होता है ना, व्रत तो है, एक खुशी है। चलो आज बुद्ध पूर्णिमा है, मेरा पूर्णिमा के दिन आया है बर्थडे। तो इसलिए भी मैं केक वेक नहीं काट रही थी कि सब खाएंगे जब सामने, तो मैं क्या करूँगी। और साथ में एक्चुअली मैंने सोचा था, मेरे पास 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैम हम आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो आपके इतने सब्सक्राइबर होंगे फिर पार्टी करेंगे। तो सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे और साथ में वो बच्चे भी कैंसिल कर गए, वरना मैंने पार्टी कर ही देनी थी उनके लिए। वो क्योंकि उनको भी स्कूल में छुट्टी थी और उनकी मम्मी भी जहाँ काम करते हैं बैंक में वहाँ भी छुट्टी थी। तो फिर उन्होंने सोचा स्पेशली कहाँ आएंगे, वो बहुत दूर से आते हैं तो उनका काफ़ी किराया भी लग जाता है, 2 मेटाडोर बदल के आते हैं, तो स्पेशली ट्यूशन के लिए कहाँ आते वो। तो उनका भी कैंसिल हो गया। तो फिर वरना बच्चे ही खुशी खुशी मना लेते, उनको हंसते खेलते थोड़ी खुशी हो जाती है। तो अब तो हम तो इतने बड़े हो चुके हैं कि इतना वो केक वेक काटना नहीं मज़ा आता है इतना। लेकिन हाँ, जब बच्चे फोर्स करते हैं, जैसे मेरी बेटी कहती है मम्मा ये खाना, वो लाना, ये करना, तो इसी की एक्साइटमेंट होती है हमारे बर्थडे पे ना, बड़ों के बर्थडे पे, कि नहीं नहीं करना है। अच्छा, जब मैंने ये ब्लॉग एडिटिंग करना शुरू किया है अभी इस टाइम पे, तो मेरे 501 सब्सक्राइबर हैं, मैंने अभी देखे हैं। लेकिन ये डर लग रहा है क्योंकि ब्लॉग अपलोड करूँगी तो कहीं लोग सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब ना कर दें, एक डर भी लगता है मन में। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब मेरे से पूछते हैं क्या ही हो जाएगा, 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो कोई नहीं है, लेकिन एक खुशी होती है कि चलो मैं कुछ तो कर रही हूँ अपने टाइम पास के लिए। ऐसे मैं घर में बैठ बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी क्वालिफिकेशन भी की है, इतना कुछ भी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चलो कुछ तो कर रही हूँ अपना, टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी बहुत है मेरे लिए, खुशी होती है। थोड़ी रील्स बना के भी थोड़ा अच्छा लगता है और जब कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है, चलो आई एम डूइंग समथिंग। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसके पैसे मिलते हैं, क्या काम है इसका, क्या होगा आगे, क्या है। पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं कभी, लेकिन मुझे अभी खुशी तो मिल रही है ये करके। तो बहुत सारी जो मैं रील्स, मोटिवेशन रील्स बनाती हूँ, असल में जब वो मैं सुनती हूँ तो मुझे एक लगता है कि वो मुझे बोली जा रही है मोटिवेशन रील्स, कि ऐसे आपने रुकना नहीं है लाइफ में, डू समथिंग, कुछ ना कुछ करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को खुश रखिए। तो मैं वही कर रही हूँ। कई लोगों को मेरे व्लॉग पसंद नहीं आता होगा, ये क्या करती है, बहुत से लोग बोलते हैं उसकी तरह व्लॉग बनाओ, सौरभ जोशी के देखे हैं, उसके देखे हैं, वो उनकी लाइफ है, वो करते हैं, वो वही बनाएंगे। मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ तो मैं तो यही बना सकती हूँ। और मैं स्पेशली ब्लॉग के लिए बाहर तो नहीं जा सकती, और अगर मैं इतना कर सकती तो फिर मैं क्यों ना कुछ और ही कर लेती, कोई जॉब ही कर लेती, क्योंकि मुझे तो टीचिंग बहुत पसंद है। तो लेकिन नहीं कर सकते हैं, तो जो कर रही हूँ अभी उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसी में खुशी ढूंढ रही हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं उसी में आप लोग खुश रहिए, खुशी से करिए वो काम।
तो इसके बाद हम मंदिर वगैरह भी गए थे। और हाँ, आप बोलेंगे एकदम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए? तो वही शाम को हम मंदिर वगैरह गए थे, तो वहाँ जो रील्स रिकॉर्ड की थी कुछ भी चीज़ें, तो मैंने जब शॉर्ट्स डाली सुबह, तो उसी से भगवान जी ने मेरे सब्सक्राइबर बना दिए और मुझे एज़ अ बर्थडे गिफ्ट दे ही दिए 500 सब्सक्राइबर। एक्चुअली मैं 500 इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मेरा 5 जो है वो लकी नंबर है हमेशा से, क्योंकि मेरा बर्थडे भी 5 को है और महीना भी 5 है। मेरे नाम के अक्षर भी पूजा के 5 हैं। मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी 5 नवंबर को होता है और हमारी शादी भी 5 अक्टूबर को हुई थी। और आप देख लीजिए, सच में भगवान ने प्रूफ कर ही दिया। अब इसका टाइटल जो होगा आप खुद ही देख लीजिएगा, 500 ही सब्सक्राइबर बनाए, जबकि सपना तो कभी मैंने 1000 का देखा था। पर भगवान ने कहा तुझे यही मिलेंगे जितना आपको मिलना है आपको उतना ही मिलना है। तो भगवान ने 5 ही मेरे साथ जोड़ दिया दोबारा से। और मेरी बेटी का बर्थडे भी 10 है, 2 5 मिलके उसकी बर्थडे डेट भी बन ही जाती है। तो आप देख रहे हैं जो लाल चूड़ियाँ हैं वो मुझे माता रानी ने भेजी हुई हैं, जो मैं आजकल पहनती हूँ। और कल ही मुझे मामू जी ने वो ग्रीन वाले कंगन दे दिए हैं जो ज्वाला माता के हैं। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, दिहर से मैंने पीले फूल मंगवाए हैं। तो अब मैं सत्यनारायण जी की पूजा कर रही हूँ, जो थोड़ी सी मैंने एंड में रिकॉर्ड कर ली है धूप अगरबत्ती चलाते टाइम। तो आप देखो, सभी माता रानियों ने मुझे आज चूड़ियों के तौर पे आशीर्वाद दे ही दिया है। तो इसके बाद भी हमने काफ़ी मंदिर गए और मतलब घर से कहीं और निकले थे फिर भी दूसरे मंदिर पहुंच गए हम। तो ये अब मैंने खाना खा लिए है पूजा करने के बाद प्रसाद लेकर, और ये मिठाई जो मेरी कज़न दे के गई है तो मैंने कहा ये भी खा लेती हूँ आज। तो ये देखिए इसके बाद का। मेरी सच्चियां जोतां वाले माता जे तोड़े सदा जय जयकारा मछल वाली दा बोलो सच्चे दरबार के जय जयकारा मावे वाली दा बोलो सच्चे दरबार के जयकारा। अच्छा, ये बात क्या है जो मैंने मंदिर में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और हम मंदिर में भी कैसे पहुंचे थे कि जब मैंने दिहर से पीले फूल मंगवाए थे तो उसके पापा नींद में कहते मुझे साईं जी का सपना आ रहा था, मैं मंदिर लेके जाने हैं पीले फूल। तो तू बोल रही थी पीले फूल लाए तूने, तो कहते मैंने लेने हैं तो चलो मंदिर में ही। तो हम गए मंदिर में पीले फूल लेने, जबकि मैं बोल रही नहीं नहीं साईं जी के मंदिर से भी मिल जाते हैं। बोलते नहीं नहीं। जब मैं गई तो आगे आरती शुरू हो रही थी, कहते जब दर्शन तो करके बहुत लोग हैं। जब दर्शन करने की आरती शुरू हो गई थी तो मैं वापस नहीं आ पाई इतने लोगों में। फिर ये भी उतर के आ गए, तो फिर हम तीनों ने मिलके पूरी आरती सुनी, ऐसे दर्शन किए। और अब ये हम बैठ गए हैं पीले फूल लेकर। अब हम जा रहे हैं साईं जी के मंदिर, जो ये काफ़ी दिनों से बोल थे मुझे जाना है। इनको साईं जी के साथ है थोड़ी ज़्यादा ही अटैचमेंट, ये बोलते हैं कि मुझे जाना है इनके साथ, मैं जाती हूँ। थोड़ा दूर है यहाँ से हमारे घर से। तो फिर ये जा रहे थे हम, रास्ते में हमने पीले फूल ख़रीद लिए थे, फिर हमने मिठाई भी ले ली थी। पिछली बार भी हम आए थे यहाँ पर आम लड्डू, 1 साल हो गया पूरा आम लेकर। और यहाँ से जहाँ जहाँ से हमने मिठाई ली थी जिस दुकान से, आज भी इधर वहीं उसी दुकान से मैंने दोबारा मिठाई ली थी, लड्डू लिए थे। फिर हम मंदिर पहुँचे। तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ना, पूजा करते करते मुझे आंसू आ गए कि माता रानी ने, जबकि मैं साईं जी के मंदिर जा रही थी, कि मुझे था कि थोड़ा दूर चलो ड्राइव हो जाएगी, लेकिन माता रानी ने मुझे खींच के अपने पास ले ही आए अंदर। आरती में मुझे पूरा सुनाया, जबकि इधर हमने कम वक्त किया और वहाँ हमने ज़्यादा मंदिर में किया। साईं जी के मंदिर हम कम देर ठहरे थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो वहाँ हम काफ़ी देर रुके। तो माता जी ने कहा तू कहाँ जा रही है, मेरी भक्त है तू इधर आ पहले अपने जन्मदिन पे। तो फिर मुझे तो आंखों में आंसू भी आ गए थे कि माता रानी ने मुझे अपने पास बुलाया। तो देखो हक है माता रानी का, कैसे मुझे खींच लाया कि अपने बर्थडे में पहले इधर आ। और ये अब हम आ गए हैं साईं जी के मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद जाते समय ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। बड़ी अच्छी यहाँ पर चल रहा था म्यूज़िक, भजन चल रहे थे जो।
तो फिर हम प्यास लग गई थी, तो फिर हमने जाते जाते ये शेक्स पिए थे हम तीनों ने, बनाना शेक, मिल्क शेक, मैंगो शेक और वनीला शेक इसे लिया था। फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था घर पर, तो फिर जाके बस फटाफट देखिए मेरी हालत, मेरे बालों की क्लचर भी ऐसे था। फिर डिनर बना रही हूँ तो देखो मैं भी थक चुकी हूँ और बाल भी बंद भी नहीं किए मैंने, क्योंकि अब आटा लग चुका है हाथों में। तो फिर अब मैंने ऐसे ही देखी मेरे बालों की हालत, तो मैंने कहा जल्दी से इनका फटाफट डिनर बना दूँ। तो मैंने तो खाना नहीं था, और दीहर तो देखो इतनी थक गई थी कि दीहर तो सो भी गई थी यहाँ पर आते ही सीधे कि मुझे नहीं डिनर करना है। इसके पापा भी अंदर बैठे हुए हैं, तो फटाफट से हमने डिनर बनाया। लेकिन अभी भी मैं सोच रही हूँ कि देखो इसमें मैं 5 ऐसे फिंगर्स दिखाऊंगी आपको कि काश 500 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं अपलोड करूँ, कि अंदर से मन नहीं कर रहा कि क्या डालूँगी। और अब जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मेरे तो हो चुके हुए हैं 500 सब्सक्राइबर, इसलिए मन में अब थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है बोलने लाइक कि हो गया जो चाहा था। इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। जय माता दी फ्रेंड्स।